जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक कोई मलेच्छ मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। माँ भवानी की सौगंध मैं प्रण करती हूँ, मैं मृत्यु का वरण धारण कर लूँगी, किंतु कभी मुगलों को अपने शरीर को नहीं सौंपूंगी। अपनी अस्मिता, सतीत्व और मातृभूमि की रक्षा को अंतिम सत्य मानने वाली महान वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजपूत वंश राजा कीर्ति सिंह के यहाँ पर दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ। दुर्गा अष्टमी के दिन जन्म होने के कारण माँ भगवती की प्रचंडता और शत्रु दमन का भाव उन्हें प्रसाद स्वरूप पहले ही मिल चुका था। बचपन में जब भी गुरुजी उन्हें पढ़ाते तो वो उनसे कह देती, गुरुजी आप मुझे वेद शिक्षा श्लोक का पठन पाठन न मत कराइए, तो फिर क्या पढ़ना है पुत्री तुम्हें? आप तो गुरुजी मुझे बताइए रामायण में किस तरह हनुमान जी ने पराक्रम किया, आप मुझे बताइए भगवान श्री राम ने कैसे रावण का वध किया, आप मुझे महाभारत की कहानी सुनाइए, आप मुझे अभिमन्यु का शौर्य बताइए, अर्जुन के तीरों की झांकी बताइए, भीष्म की प्रतिज्ञा बताइए। शीघ्र ही रानी दुर्गावती की वीरता, शौर्य, पराक्रम और इनकी अनुपम सौंदर्यता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उस समय गोंडवाना भी एक स्वतंत्र शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित था। गोंडवाना साम्राज्य के शासक संग्राम सिंह के पुत्र दलपत सिंह का शौर्य संग्राम भी कुछ कम नहीं था। प्राकृतिक सुंदरता की झांकी प्रस्तुत करती राजमहल की वह बगिया, जहाँ खिले हुए सुंदर पुष्प, लगता कि जैसे दुर्गावती से कुछ कहना चाहते हों। हरे घास के तृण पैरों को स्पर्श पाकर इठला रहे थे। कलकल करती झरने की आवाज मानो वह सौंदर्य प्रतियोगिता में हार कर अपना सिर पीट रहा हो। चट्टान सी उड़ती हुई पानी की बूंदें जब दुर्गावती के चेहरे पर गिरती तो ऐसा लगता जैसे प्रभात का कोई कमल खिला हो। पानी से अटखेलियां करती हुई सखियां आपस में बतियाती हैं, सुना है वो आजकल गोंडवाना के राजकुमार का अलग ही जलवा है। हाँ, वे तो युद्ध के मैदान में शत्रु को ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे शेर अपने शिकार पर। हाँ, तभी तो इनके शौर्य का ही परिणाम है कि इतने बड़े गोंड साम्राज्य पर मुगलों ने कभी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। गोंडवाना राजकुमार दलपत सिंह की वीर गाथा का यह दुर्गावती के हृदय में प्रेम का बीज कब रोपित हो गया, दुर्गावती को पता ही नहीं चला। इधर गोंडवाना में राजकुमार अपनी घुड़साल का निरीक्षण हेतु इधर उधर टहल रहे थे। तभी कुछ सैनिकों की वार्तालाप उनके कार्य में बाधक बनी। अरे भाई, सुना है चंदेला राजकुमारी दुर्गावती शस्त्र संचालन में बहुत निपुण है, बिजली की भांति तलवार चलाती है। हाँ भाई, बिल्कुल सही सुना है तुमने, और सत्य तो है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वे जब शिकार के लिए जाती हैं तो उन्हें यदि कोई शेर या चीता दिखाई दे तो वे जब तक उसका शिकार नहीं कर लें तब तक अन्न ग्रहण नहीं करती। हाँ भाई, भगवान ने जैसी उन्हें वीरता दी है वैसे ही सुंदरता भी दी है। गजब की सुंदर हैं वो, सुरखाब भी जीवन उनके आगे फीका पड़ जाए। दुर्गावती की इस वीरता की सुंदरता का वर्णन राजकुमार के हृदय में कब पैठ बन गया ये उन्हें पता ही नहीं चला। किंतु नियति ने ऐसा स्वांग रचा कि दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले, किंतु मन ही मन दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दुर्गावती को अपनी पुत्रवधू बनाने के लिए संग्राम सिंह ने चंदेल न्योता भेजा, किंतु दुर्गा सिंह के पिता कीर्ति सिंह वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। सेवक से बोले,
तो क्या जिस चंदेल वंश का संबंध राणा सांगा के सिसोदिया वंश से रहा हो, उसे हम आदिवासी समाज से संबंध बनाना पड़ेगा? प्रेम जाति पाति का कहाँ मानता है महाराज। प्रेम तो समर्पणता का प्रतीक है। जहाँ सामंजस्य है वहाँ प्रेम है। समरसता का दूसरा नाम ही प्रेम है महाराज। नहीं सेवक नहीं, जाकर अपने स्वामी से कह दो, हमें यह अंतर्जातीय विवाह कदापि स्वीकार नहीं। जो आज्ञा महाराज। इसके पश्चात समय बीतता गया। वार्तालाप का दौर चला। छोटी मोटी झड़पें हुई, दबाव बना। कहते हैं जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं तो परिणाम भी हमारे पक्ष में ही आता है। चंदेल राजा कीर्ति सिंह को गोंडवाना साम्राज्य के सामने झुकना पड़ा और रानी दुर्गावती का विवाह दलपत सिंह के साथ संपन्न हुआ। अब दुर्गावती गोंडवाना समाज से रानी दुर्गावती बन चुकी थी। विवाह उपरांत भी रानी ने अपना शेष सैन्य शस्त्र संचालन नहीं छोड़ा और न ही इसका प्रभाव कभी उनके गृहस्थ जीवन पर पड़ा। गोंडवाना साम्राज्य उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा था। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया वीर नारायण सिंह। इसी समय रानी दुर्गावती का भाग्य जब विधाता ने लिखा तो शायद उसके कलम की स्याही सूख चुकी होगी। तभी जब वीरभद्र केवल 4 वर्ष का था, उसके पिता दलपत सिंह का निधन हो गया। यही वह समय था जो रानी दुर्गावती के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। 4 वर्ष के वीरभद्र का राज्य अभिषेक हुआ और रानी दुर्गावती सनीक्षा बनकर राज्य का उत्तरदायित्व निभाने लगी। राज्य चारों ओर से मुगलों से घिरा हुआ था। दलपत की मृत्यु के बाद अकबर के नुमाइंदे मुगलों की इस राज्य पर गिद्ध दृष्टि पड़ी, किंतु रानी ने कई बार बाज बहादुर, आगा खां और कई मुगलों से युद्ध किया और कभी रानी दुर्गावती ने पराजय का मुंह नहीं देखा। लगभग 15 वर्षों तक रानी दुर्गावती ने एक सफल शासन किया और तब तक वीर नारायण सिंह भी युवा हो चुके थे। वीर नारायण सिंह के विवाह की तैयारियां किए जाने लगी, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। दुष्ट अकबर की गिद्ध दृष्टि अब गोंडवाना राज्य पर पड़ी। गोंडवानाओं को वह हड़प कर रानी दुर्गावती को अपने हरम में सम्मिलित करना चाहता था। नूर मोहम्मद हुकुम जिले हिलाई। नूर मोहम्मद, अब तक हमने जो भी काम तुम्हें दिए हैं समझौते करने के, तुमने उनमें फतह हासिल की है। इस बार भी तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। गोंडवाना रानी दुर्गावती को हमारा पैगाम पहुंचाया जाए। जी हुकुम जिले इलाही। गोंडवाना में भव्य दरबार सजा हुआ है। सभी पुरुष कर्मवीरों के मध्य में रानी पुरुष पोशाक में किसी सम्राट से कम दिखाई नहीं दे रही हैं। कहो नूर मोहम्मद, क्या संदेश लाए हो? महारानी दुर्गावती, शहंशाह अकबर ने पैगाम भिजवाया है कि वो आपसे मित्रता चाहते हैं। नजराना स्वरूप आप अपना सफ़ेद हाथी समरन और आपका वफादार वजीर आधार सिंह को मेरे साथ भिजवा दें। शहंशाह आपको अपने हरम में रखना चाहते हैं। नूर मोहम्मद, अगर तुम दूत ना होते तो तुम्हारे धड़ से अब तक तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे शहंशाह को इस राज्य की तरफ आंख उठाने की? जाकर कह दो अपने स्वामी से, गोंडवाना के आदिवासी वीरों की हड्डियों में पानी नहीं भरा है। किसे जीने का अधिकार है, ये अब हमारी तलवार तय करेगी। हमने वर्षों पहले ही शेरशाह सूरी को मिट्टी में मिला दिया था, तो तुम्हारा ये अकबर किस खेत की मूली है?
दूत के जाने के बाद सभा विसर्जित हुई। एकांत का आदेश हुआ। शेष रह गए केवल माँ और पुत्र। पुत्र, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारा विवाह इस मुहूर्त में संभव नहीं है। परिस्थितियां कुछ बदली बदली सी दिखाई दे रही हैं पुत्र। कोई बात नहीं माँ, विवाह आज नहीं तो कल हो जाएगा। मातृभूमि की रक्षा पहले है, सारे कार्य बाद में। किंतु माँ, एक बात बताओ, आपने जिस शेरशाह सूरी की बात की उसके बारे में पहले कभी नहीं बताया। कौन है शेरशाह सूरी? पुत्र, शेरशाह सूरी नाम की आंधी उस समय आई थी जब मेरा विवाह भी नहीं हुआ था। शेरशाह सूरी और मेरे पिताजी अर्थात तुम्हारे नाना का भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में कई लोग घायल हुए, पिताजी भी घायल हुए और सैनिक उन्हें दुर्ग में ले आए। सूरी सैनिकों ने युद्ध द्वार पर प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु आश्चर्य इतना कि सैकड़ों हाथी चिंघाड़ते हुए द्वार रक्षक ओर पहुंच गए। सूरी सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। शेरशाह ने अपनी योजना बदली। वह किले के पीछे की ओर गया और वहां उसने बारूदी सुरंगें बिछाने का आदेश दिया। दुर्ग के भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखकर उसका प्रयास बढ़ता ही जा रहा था। इधर किले में सैकड़ों लोगों ने आत्मदाह करने की तैयारी कर ली। तब राजकुमारी दुर्गावती ने अपने हम उम्र की 5-6 सहेलियों को साथ लिया और सैनिकों से कहा, तुम पात्रों में उबलते हुए तेल और पानी की व्यवस्था रखो। किले की मुंडेर पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाएं। हम शेरशाह से भेंट करने जा रहे हैं। हमारे आदेश की प्रतीक्षा करें और आदेश मिलते ही कार्य योजना को क्रियान्वित करें। क्या कह रही हो पुत्री? शेरशाह के पास जाना प्रत्यक्ष मौत को गले लगाना है। पिताजी, मातृभूमि रक्षा से बड़ा कुछ नहीं। आप विश्वास रखें, मैं उस मलेच्छ को समाप्त कर दूंगी। राजकुमारी दुर्गावती ने शिखर पर चढ़कर शेरशाह से कहा, मेरे पितामहा कुछ क्षण के मेहमान हैं। मैं तुम्हारा वरण करने के लिए तैयार हूं। जब आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं तो फिर ये व्यर्थ का रक्षपात क्यों? वह मूढ़मती शेरशाह प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी सेना को उसने आदेश दिया, बारूदी सुरंगें खत्म कर दी जाएं। शेरशाह सूरी उसी बारूदी मंच पर चढ़कर खुशी मनाने लगा। तभी उसके सैनिकों ने किले की दीवार के पास आकर आए और वे भी उसके साथ नाचने लगे। तभी राजकुमारी का आदेश हुआ। कालिंजर के सैनिक जो पहले से ही ऊपर किलों पर विद्यमान थे, वहां से बड़ी बड़ी शिलाएं उन सैनिकों के ऊपर फेंकी गई। खौलता हुआ तेल और खोलते हुए पानी से सारे सैनिक निस्तेज हो गए। शेरशाह सूरी चिल्लाया, धोखा धोखा धोखा, दगा दगा दगा, अरे दगा हो गया हमारे साथ। किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। रानी दुर्गावती ने अपनी सहेलियों के साथ उस मूढ़मती पर भीषण अग्निवर्षा की। अग्नि बाण चलाए। शेरशाह धुरी वहीं बारूद के ढेर में एक कोयला बनकर रह गया। वह उस नर पिशाच का अंत करने वाली कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ स्वयं मैं थी। धन्य हो माँ, धन्य हो। आज मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक जन्म में मुझे आप जैसी प्रसूतकाई कोख से ही जन्म लेने का सौभाग्य प्रदान करे। इधर नूर मोहम्मद की बात सुनकर अकबर आग बबूला हो गया। उसने अपने खासम खास आसिफ खान को दरबार में तलब किया। आसिफ खान, मुझे गोंडवाना चाहिए। आप हुक्म करें जिल्ले हिलाई, आपका ये गुलाम गोंडवाना को आपके कदमों में लाकर खड़ा कर देगा। सुनो आसिफ खान, हमें उस रानी दुर्गावती का घमंड तोड़ना है, इसलिए याद रहे वह हमें जीवित चाहिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इधर गोंडवाना में भी अब वातावरण बदल चुका था।
विवाह मंडप की तैयारियां अब भविष्य की संग्रामण योजनाओं में परिवर्तित हो गई। जिन हाथों में कंकण डोड़ा होना था उनमें अब कठोर हथियार सज्ज हो गए। जिस देह को हल्दी चंदन के लेप से श्रृंगारित होना था वह अब रक्त स्नान के लिए आतुर हो चुकी थी। कैसी अद्भुत सेना थी रानी दुर्गावती की। 2000 घोड़ों से और 1000 हाथियों की सेना से हाथी पर सवार रानी दुर्गावती किसी रणचंडी से कम नहीं लग रही थी। पुरुष वेश धारण किए हुए रानी दुर्गावती की तलवार और तीरों में बिजली के समान चमक दिखाई दे रही थी। सामने 5000 सैनिकों के साथ आसिफ खान भी युद्ध मैदान पर आ डटा। जय मां तुलजा भवानी, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर के नारों से आकाश गूंज उठा। रानी दुर्गावती के वीर मुगलों को पर टूट पड़ते थे और कुछ ही देर में बरेला की वह धरती रक्त से लाल हो गई। मुगलों के कटे हुए नरमुंड धूल दूसरित होकर यहाँ वहाँ नजर आ रहे थे। वीर नारायण सिंह का शौर्य भी देखते ही बनता था। उनकी तलवार दामिनी के समान शत्रु पर गिरती और उसे समाप्त कर देती, किंतु एक कायर मुगल ने उन्हें पीछे से निशाना बनाया और वे घायल हो गए। इधर रानी दुर्गावती निरंतर आसिफ खान की तलाश में थी। वह दिखा और पूरी शौर्य के साथ रानी दुर्गावती ने आसिफ खान का सुरक्षा घेरा और पहुंच गई आसिफ खान के सामने। रणचंडी के दुर्गावती के स्वरूप को देखकर आसिफ खान के हाथ पैर फूल गए। सामने रणचंडी के रूप में अपनी मौत को देखकर आसिफ खान भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे मुगल सेना भागी और संपूर्ण मुगल सेना पलायन कर गई। रानी दुर्गावती की जय, रानी दुर्गावती की जय से आकाश गूंज उठा। रानी दुर्गावती को इस विजय के बदले बहुत बड़ी सैन्य हानि उठानी पड़ी थी। बहुत से सैनिक बलिदान हो चुके थे। रानी जानती थी आसिफ खान चुप बैठने वाला नहीं है। रानी ने अपने पुत्र से कहा, नारायण, वह मलेच्छ पुनः आक्रमण करेगा। तुम प्रजा को लेकर पास के दुर्ग में सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। पुत्र, क्या कह रही हो माते? तुलजा भवानी को नरमुंड माला पहनाने का प्रसाद अकेले ही पाना चाहती हो? नहीं पुत्र, नहीं। राज्य की प्रजा का सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। इस काम में सहायता करके तुम मेरी युद्ध की सहायता जैसी ही मानो पुत्र। मना मत करो, जो आज्ञा माते। आसिफ खान इस बार भयंकर लश्कर के साथ दोबारा आया। इस बार उसने तबाही का बहुत दर्दनाक मंजर दिखाया। रास्ते में पड़ने वाले गांव के गांव जला दिए गए, निर्दोष प्राणियों की हत्या की गई, माता बहनों का शील भंग किया गया। कई देव स्थानों को उस मलेच्छ ने मलिन कर दिया था। इधर रानी दुर्गावती ने अपने कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ हुंकार भरी, मेरे गोंडवाना वीरों, क्या बलिदान देने से हम पीछे हटेंगे? उस मलेच्छ के पास बड़ा लश्कर है तो क्या हुआ? हम उसे पहले भी पराजय का मुंह दिखा चुके हैं। उसे अब भी हमारे बाणों की सैया पर विश्राम करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। देखना एक बार विजय फिर हमारी होगी। रानी दुर्गावती के इस उत्तेजक प्रबोधन को सुनकर गोंडवाना सैनिकों की भुजाओं में रक्त सनसनाने लगा। मां तुलजा भवानी की जय, मां तुलजा भवानी की जय से आकाश गूंज उठा। 24 जून 1564 जब दोनों सेनाएं आपस में भिड़ी, तब बरेला की धरती एक बार फिर से रक्त रंजित हो गई। गोंडवाना वीरों की तलवारें लहू का रक्त पीने के लिए लपलपा रही थी। रानी दुर्गावती पूरे रणचंडी के रूप में मुगलों की सेना को गाजर मूली की तरह काट रही थी। रानी दुर्गावती की शत्रु विदारणी रूप को देखकर मुगल सेना के दांत खट्टे हो गए। तभी आसिफ खान का इशारा पाकर कई मुगलों ने एक साथ व्यूह रचना बनाकर रानी को घेरना प्रारंभ किया। रानी दुर्गावती उस घेरे को तोड़ न सकी और अकेली फंसकर रह गई। रानी दुर्गावती की जब एक मुगल से तलवारबाजी कर रही थी, तभी दूसरे कायर मुगल ने उनकी आंख में एक तीर मारा। उस आंख में से उस तीर को निकाल कर फेंका। तभी तीसरे कायर मुगल ने उनकी गर्दन पर एक तीर मारा। चौथे ने उनकी भुजा पर एक तीर मारा। रानी भूमि पर गिर पड़ी।
पास खड़े अपने बाबा समान आधार सिंह से बोली, बाबा आप अपनी तलवार से मेरी गर्दन काट दीजिए। क्या कह रही हो रानी? इन आंखों के सामने आप छोटी से बड़ी हुई हो। क्या मैं आपके प्राण ले सकता हूँ? बाबा, तो क्या आप चाहते हो मेरी प्रतिज्ञा खंडित हो जाए, मैं इन मलेच्छों के हाथ लग जाऊं? कुछ भी हो रानी, मैं ये अनर्थ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं ये अनर्थ। रानी ने देखा बाबू शाह का वात्सल्य उनकी कर्मठता पर हावी हो रहा है। उन्होंने स्वयं अपनी कटार निकाली और सीने में घोंप कर आत्मोत्सर्ग कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा को अखंड रखने के लिए, मातृभूमि के मान को रखने के लिए, वह वीरांगना सदा सदा के लिए आंखें बंद करके माँ भारती की गोद में सो गई। बरेला, आज के जबलपुर के आसपास जहाँ उनका बलिदान हुआ, आज भी उनकी समाधि है। अनुभूति कीजिए उस समाधि के तेज को, उस पराक्रम को, उस शौर्य को जो उस हुतात्मा के द्वारा प्रदर्शित किया गया। वीर गोंडवाना आदिवासियों